हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में अपन आज राजस्थान की प्रमुख नदी चंबल के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ी से है। तो चंबल नदी जो राजस्थान की 12मासी नदी है और यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ी से निकलती है, जिला इंदौर महू नामक स्थान से। इसका अन्य नाम जो है, प्राचीन नाम चर्मणवती और कामधेनु है। यह 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के मुरादगंज के निकट यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से यूपी में जाकर के और यमुना में मिल जाती है। तो देखो, राजस्थान की जो जिलों में प्रवाहित होती हैं। तो ये 6 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन 6 जिलों में ये चंबल नदी प्रवाहित होती है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो है 19,500 वर्ग किलोमीटर। यह नदी बीहड़ भूमि व कंदराओं के लिए विख्यात है। यानी अत्यधिक बीहड़ इसका अपवाह जो क्षेत्र है उसमें अत्यधिक बीहड़ पाए जाते हैं। वहाँ पर डाकू वगैरह रहते हैं। राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक इसी नदी से होता है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चुलिया जलप्रपात है। यहाँ चंबल लगभग 60 फीट ऊंचाई से गिरती है। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भैंसरोडगढ़ के पास ही इसमें बामनी नदी आकर के मिलती है। तो चुलिया जो जलप्रपात है ये भैंसरोडगढ़ के पास चंबल नदी पर है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है और विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है एंजिल जलप्रपात। आगे अपन देखते हैं। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसके विषय में अपन देखते हैं। तो देखो, रखोगे कि इक्षपरा नदी जो है वो मुख्य नदी है और जो मध्य प्रदेश में ये बहती है वहीं मध्य प्रदेश में ही ये चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में इस नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो हैं बामनी, बनास, कुराल, मेज, चाकन आदि। तथा राजस्थान में ही दाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो हैं छोटी काली सिंध, पार्वती, कुन्नू और आलनिया आदि नदी। चंबल घाटी परियोजना। तो देखो मित्रों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है और चंबल नदी पर स्थापित की गई है। यह एक बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना वो होती है जो कई उद्देश्यों को पूरा करने वाली होती है, जैसे सिंचाई करना, पेयजल उपलब्ध करवाना, विद्युत उत्पादन। तो इस प्रकार से ये बहुउद्देश्य परियोजना है
और इसकी शुरुआत 1953-54 में की गई थी। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है तथा इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% हिस्सा है। यह परियोजना इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य आपदाओं से होने वाली हानि से बचाने के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई थी। तो चंबल घाटी परियोजना जो है, यानी अभी अपन पढ़ कर के आए हैं कि जो अवनालिका अपरदन है वो चंबल ये इन सब को रोकने के लिए क्या है, इसके ऊपर 3 चरणों में ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। और पहला जो चरण है उसमें देखते हैं अपन, प्रथम चरण जो है 1953 से 1960 समयावधि का है और इस प्रथम चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया इसमें। और गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इसमें 5 विद्युत इकाई स्थापित है गांधी सागर बांध पर और प्रत्येक की क्षमता जो है वो 23 मेगावाट की है। गांधी सागर बांध प्रथम परियोजना में बनाया गया और प्रथम परियोजना में ही कोटा बैराज की स्थापना की गई कोटा में, जो एक सिंचाई बांध है और इसमें 8 नहरें राजस्थान में निकाली गई हैं। 8 नहरों में से जो 2 नहरें हैं दिगोद और जालीपुरा, ये जलीपुरा नहीं है जालीपुरा, दिगोद और जालीपुरा नहरें तो कोटा की सिंचाई के लिए हैं और अन्य 6 नहरों से 12 के क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो मित्रों ध्यान रखोगे, प्रथम सिंचाई परियोजना में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज दोनों की स्थापना प्रथम चरण में ही की गई थी। अब अपन देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण जो है 60 से 70 समयावधि के मध्य है। इसमें राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। यही क्या है, चूलिया जलप्रपात स्थित है जो अपन पढ़ जलप्रपात है और भैंसरोडगढ़ में ही राणा प्रताप सागर बांध के समीप ही चंबल नदी में बामनी नदी आकर के मिलती है। यह बांध फरवरी 1972 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो फरवरी 1972 में देश को समर्पित किया गया और यहीं पर कहीं राणा प्रताप सागर बांध पर ही राजस्थान का प्रथम विद्युत ग्रह रावत भाटा स्थापित किया गया है कनाडा के सहयोग से। भारत का प्रथम विद्युत ग्रह जो है वो है तारापुरा महाराष्ट्र में और राजस्थान का प्रथम विद्युत ग्रह कौन सा है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, जो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। राणा प्रताप सागर बांध पर 4 विद्युत इकाइयां हैं और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 43 मेगावाट है। तृतीय चरण 1962 से 1973 समयावधि के मध्य तृतीय चरण पूरा हुआ। इसमें जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया और जवाहर सागर बांध जो है वह बूंदी कोटा की सीमा पर कोटा में बोरवास गांव में स्थित है। तो मित्रों जो जवाहर सागर बांध है ये बूंदी और कोटा की सीमा पर है लेकिन स्थित कोटा में है। मतलब क्या है कि बूंदी में इसका क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है, मात्र पश्चिमी जो सीमा है वह बूंदी की सीमा से लगती है। स्थिति इसकी कोटा में ही है। इसमें 3 विद्युत इकाई स्थापित है और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता जो है वो 33 मेगावाट है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई यहाँ पर चंबल घाटी परियोजना में, पहला जो अपना है
गांधी सागर बांध में 115 मेगावाट और दूसरे नंबर पर जो है वह राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट और जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। तो कुल विद्युत उत्पादन हो रही है 386 मेगावाट। और इसमें जो राजस्थान का हिस्सा है 50% राजस्थान का हिस्सा है, ये अपन ने देखा है 193 मेगावाट जो है वह बिजली राजस्थान को प्राप्त होती है। अब अपन देखते हैं, देखो इसका जो चंबल नदी और इसमें मिलने वाली जो अन्य मुख्य नदियां हैं उनको अपन इमेज में देखते हैं। तो देखो मित्रों, ये जो नदी है यह जनापाव पर्वत से निकलती है और इस पर ये 1 नंबर पर यहाँ पर यानी मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर बांध बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर यह 84गढ़ में राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। 84गढ़ कौन सा स्थान है? चित्तौड़गढ़ का है, चित्तौड़गढ़ जिले का। और चित्तौड़गढ़ के 2 भाग हैं, एक कटा हुआ जो भाग है वहाँ से ये पहुँचती है राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ का जो कटा हुआ भाग है वहाँ से 84गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ में ही इसके ऊपर ये यहाँ पर जो 2 नंबर लगा हुआ है ये बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध है और इसके बाद ये जो है ये कोटा 3 नंबर पर कोटा में क्या है? जवाहर सागर बांध बना हुआ है और ये 4 नंबर पर कोटा बैराज है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही जो चारों है मध्य प्रदेश वाला उससे लेकर के मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर बांध है उससे लेकर के और कोटा बैराज तक थोड़ी सी दूरी पर ही चंबल में 4 जो बांधे बनाए गए हैं। तो मित्रों ये आप ध्यान रखोगे, यानी क्रम पूछा जाता है कई बार इनका कि जो दक्षिण से उत्तर की तरफ निर्मित जो बांध है उनका क्रम से व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले गांधी सागर बांध है, फिर राणा प्रताप सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध है और फिर कोटा बैराज है। अब इसके बाद देखो कि ये नदियां अपन देख लेते हैं। ये चंद्रभागा नदी है, ये किसकी सहायक है? काली सिंध नदी। ये मुख्य नदी जो है ये काली सिंध नदी है। ये चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है। ये परवन जो है, परवन भी किसकी है? काली सिंध की सहायक नदी है। ये याहू जो है, याहू भी काली सिंध की सहायक नदी है और काली सिंध यहाँ पर आकर के और चंबल में मिल जाती है। इधर से ये मेज जो है, मेज इसकी सहायक नदी है और इधर बाईं तरफ से बामिनी जो बनारस नदी है वो भी यहाँ पर सवाई माधोपुर में आकर के और चंबल में मिल जाती है। ये पार्वती नदी है, पार्वती नदी यहाँ पर कोटा में ही इसमें मिल जाती है चंबल में। ये जो सीप नदी है, सीप नदी और ये देखो ये महत्वपूर्ण है, सीप नदी और बनारस नदी जहाँ पर चंबल में आकर के मिलती है वहाँ पर चंबल में क्या है? त्रिवेणी संगम है। और ये त्रिवेणी संगम जो है रामेश्वर घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर चंबल, बनारस और सीप नदी आकर के मिलती है। ये मानपुरा में स्थित है, सवाई माधोपुर। मानपुरा में सवाई माधोपुर में स्थित है ये त्रिवेणी धाम राजस्थान का रामेश्वरम। इसके बाद ये चंबल जो है सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर और धौलपुर के बाद में ये क्या है? उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उत्तर प्रदेश में कुछ दूरी पर बह करके ये मुरादगंज में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। तो मित्रों तो इस वीडियो में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।